गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 39। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 3 less than the denominator. If 2 is added to both the numerator and the denominator, then the sum of the new fraction and the original fraction is 29/20. Find the original fraction. चलिए सॉल्व करते हैं। The numerator of a fraction is 3 less than the denominator. फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 लेस है, यानी यदि हमें डिनोमिनेटर पता हो तो हम न्यूमरेटर फाइंड कर सकते हैं। यानी डिनोमिनेटर में से 3 लेस कर दें, न्यूमरेटर आ जाएगा। इसलिए हमें कंसीडर करना होगा डिनोमिनेटर। लेट द डिनोमिनेटर of the required fraction be x, then its numerator देखिए डिनोमिनेटर हमने लेट कर लिया x, तो न्यूमरेटर क्या होगा x माइनस 3, सिंस न्यूमरेटर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। क्लियर? सो द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज x minus 3 upon x. According to given problem, if 2 is added to both the numerator and denominator, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए, then the sum of the new fraction and the original fraction is 29/20. यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें तो उससे जो नया फ्रैक्शन प्राप्त होगा वो तथा ओरिजिनल फ्रैक्शन दोनों का सम 29/20 है। ये कंडीशन गिवन है। According to given problem, x minus 3 upon x, ये क्या है? ओरिजिनल फ्रैक्शन। न्यूमरेटर में हमने 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, न्यू फ्रैक्शन आ गया। और ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? x माइनस 3 अपॉन x, न्यू फ्रैक्शन प्लस ओरिजिनल फ्रैक्शन becomes 29/20. क्लियर? इंप्लाइज दैट, सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या आएगा? x माइनस 3 प्लस 2 कितना हो गया? ये x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x इक्वल टू 29/20। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहां कितना आएगा एलसीएम? x इंटू एक्स प्लस 2। देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन को देखिए, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x के ऊपर न्यूमरेटर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस, ये प्लस साइन है, प्लस लगाएंगे। दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? x प्लस 2। x प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से और यहां लिखेंगे, यानी हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 29/20। इंप्लाइज दैट, सिंप्लीफाई कर लो,
ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, देखिए यहां मल्टीप्लाई होगी एक्स की एक्स से तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई -3 से होगी तो क्या प्राप्त होगा हमें -3x, लेकिन 2 की भी तो x से मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ, तो यहां से आएगा +2x, -3x + 2x दैट इज -x। अब +2 की -3 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6 अपॉन नीचे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा x² + 2x इक्वल टू 29/20 implies that x² + x² 2x² -x कितना हो गया ये -2x -6 अपॉन x² + 2x इक्वल टू 29/20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, देन हो जाएगा 40x² -40x -120 इक्वल टू 29 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये हो जाएगा 29x² प्लस 58x implies that 40x² -40x -120 -29x² -58x इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड से दोनों टर्म्स को हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। इंप्लाइज दैट, देखिए 40x² -29x² कितना बचेगा ये 11x² -40x -58x देन ये हो जाएगा -98x -120 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। उसके लिए हम लेंगे हाईएस्ट पावर टर्म यानी x² का कोफिशिएंट 11 और कांस्टेंट टर्म यहां कितनी है 120 और इनके ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनका डिफरेंस इसलिए क्योंकि कांस्टेंट टर्म से पहले नेगेटिव साइन है। डिफरेंस आना चाहिए कितना मिडिल टर्म का कोफिशिएंट यानी x का कोफिशिएंट 98। चलिए फैक्टर करते हैं, 11 के तो ये हो जाएंगे, 120 के यदि हम फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे 10 × 12। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 98, तो यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें 11 10 जा कितना हो जाएगा 110, ठीक है, और 110 में से यदि हम 12 माइनस करें तो कितना आएगा ये 98, यानी फैक्टर्स क्या होगा 110 × 12, ठीक। नाउ 11x² माइनस 98 के प्लेस में अब आप लिख सकते हो 110 माइनस 12 इंटू x माइनस 120 इक्वल टू 0 implies that 11x² माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे देन ये हो जाएगा -110 इंटू x माइनस माइनस प्लस 12x -120 इक्वल टू 0 implies that, यहां देखते हैं क्या कॉमन है, देखिए यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 11x। नाउ ये हो जाएगा 11x से डिवाइड करो क्या बचेगा यहां x माइनस 10, यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहां कॉमन आ रहा है +12 से डिवाइड करेंगे दोनों टर्म्स को तो क्या मिलेगा हमें x माइनस 10 इक्वल टू 0 implies that, अब देखिए एक टर्म ये है दूसरी टर्म ये, इसमें क्या कॉमन है x माइनस 10 कॉमन है, x माइनस 10 को कॉमन लेंगे दूसरी ब्रैकेट में बचेगा 11x प्लस 12 इक्वल टू 0 implies that
either x minus 10 equal to 0 or 11x plus 12 equal to 0 implies that if x minus 10 equal to 0 then x equal to 10 or if 11x plus 12 equal to 0 then x equal to minus 12 upon 11 implies that x equal to 10 x equal to minus 12 upon 11 को रिजेक्ट कर देंगे. Therefore, denominator of a fraction is never negative. क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है. Therefore, डिनोमिनेटर कितना था? x लिया था हमने, तो कितना हो गया ये? 10. x की वैल्यू कितनी आई थी? 10. एंड न्यूमरेटर इक्वल टू x माइनस 3 इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7. Hence, the required fraction is 7 upon 10. आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें. थैंक यू.